नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। बिहार में आज फिर एक बार परीक्षाओं में सेंधमारी से लेकर राजनीति के अखाड़े में तीखे जुबानी तीर चले हैं। कहीं मंत्री जी के सामने ऑन कॉल 50,000 की रिश्वत मांग ली है, तो कहीं एक किसान 5 फीट लंबे जिंदा मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर सीधे थाने पहुंच गया। अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे बिहार की 25 ऐसी खबरें जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि खबर नंबर 3 और खबर नंबर 6 जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी और मुख्य खबर से। बीपीएससी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बायोमेट्रिक सुपरवाइजर के जरिए पहुंचाए गए थे जवाब, 3 गिरफ्तार। पाटलिपुत्रा टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार, 81,730 एकड़ भूमि होगी अधिग्रहित, जमीन की खरीद बिक्री पर रोक हटी। मोबाइल गैलरी से मिले अहम सबूत, बीपीएससी हवलदार भर्ती पेपर लीक में ईओयू का बड़ा एक्शन, 3 अरेस्ट। बिहार के मंत्री के सामने ही मांगी 50,000 की रिश्वत, फोन पर सुनते ही बोले 1 घंटे में सस्पेंड करो। 54 फीट लंबाई, 7 लाख खर्च, पटना की प्रसिद्ध कांवड़ 3 अगस्त को होगी रवाना, 500 से अधिक शिव भक्त लेंगे भाग। बिहार में दानापुर पूर्णिया कोर्ट के बीच चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें, यात्रा से पहले चेक कर लें शेड्यूल। पूर्णिया में चाउमीन वाले को गोलियों से भूना, लड़की के किडनैपिंग केस में पड़ोसी से झगड़ा। 18,289 करोड़ की लागत से बदलेगी बिहार की तस्वीर, 11 नए एक्सप्रेसवे और महासेतु पर चल रहा काम। बिहार में एलएलबी प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक, व्हाट्सएप के जरिए केंद्र से बाहर भेजा गया प्रश्न पत्र। बिहार का मौसम, 2 अगस्त को सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट, मधुबनी समेत 4 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। मोबाइल गैलरी से मिले अहम सबूत, बीपीएससी हवलदार भर्ती पेपर लीक में ईओयू का बड़ा एक्शन, 3 अरेस्ट। बिहार को रेलवे का 976 करोड़ का तोहफा, दौड़ेंगी 22 नई ट्रेनें, दानापुर फतुहा के बीच बिछेंगी तीसरी चौथी लाइन। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन शुरू, अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेंगे 15,000। बिहार में चीनी की कड़वी सच्चाई, गन्ने का रिकवरी रेट शानदार, फिर भी प्रोडक्शन में आई गिरावट। पायलटों की कमी पूरा करने के लिए खुलेंगे 11 नए फ्लाइंग स्कूल, एएआई ने पूरी की टेंडर प्रक्रिया। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के भविष्य पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। बीपीएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इस धांधली की परतें खुलते हुए आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने मामले में 3 बड़े किरदारों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया पहला आरोपी पटना का 25 साल का राजा समदर्शी उर्फ राजा है, दूसरा वैशाली का अभिषेक कुमार और तीसरा सबसे बड़ा गुनाहगार वैशाली का बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश कुमार है। नितेश परीक्षा केंद्र पर छात्रों के बीच बायोमेट्रिक सत्यापन की जिम्मेदारी संभालता था, लेकिन वही अंदर से प्रश्न पत्र के जवाब बाहर मौजूद राज समदर्शी तक पहुंचा रहा था। 5 अगस्त को होने वाली इस परीक्षा को फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अभी आए भी नहीं है कि महागठबंधन के अंदर की दरार पूरी तरह सतह पर आ गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव गठबंधन के प्रति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बांकीपुर चुनाव में तेजस्वी यादव ने सहयोगियों को साथ नहीं लिया और वे अपना राजनीतिक समीकरण तक नहीं बचा पाए। यहां तक कि कांग्रेस ने तेजस्वी और बीजेपी के बीच गुप्त डील का भी आरोप जड़ दिया। दूसरी तरफ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता पहले यह साफ कर लें कि वे किसके इशारे पर यह बयान दे रहे हैं। आरजेडी का साफ इशारा है कि इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है। अब बात उस खबर की जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सीतामढ़ी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का एक डेटा एंट्री ऑपरेटर अनुदान राशि जारी करने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। जब फरियादी इसकी शिकायत लेकर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान के पास पहुंचे तो मंत्री जी ने ऑन द स्पॉट सच्चाई परखने का फैसला किया। फरियादी से कहकर कर्मचारी को फोन लगवाया गया और कॉल को स्पीकर पर डाल दिया गया। बेखबर ऑपरेटर ने पूरे रौब के साथ मंत्री जी के सामने ही 50,000 रुपये की मांग दोहरा दी। फिर क्या था, मंत्री लखेंद्र पासवान ने सीधे जिला कल्याण पदाधिकारी को फोन घुमाया और ऑपरेटर को 1 घंटे के भीतर सेवा मुक्त यानी सस्पेंड करने का सख्त आदेश दे दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के सुपौल जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया है जिसे देखकर
भीमनगर थाने की भी पुलिस के होश उड़ गए हैं। भीमनगर थाना क्षेत्र के लालपुर वार्ड 14 में धान के खेत में काम कर रहे किसानों को अचानक एक 15 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई, सूझबूझ से मगरमच्छ के मुंह को रस्सी से बांधकर उसे काबू में किया। इसके बाद किसान अमित कुमार ने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमित ने मगरमच्छ को सीधे अपने कंधे पर उठाया और पैदल ही भीमनगर थाने की ओर निकल पड़े। रास्ते में जिसने भी यह नजारा देखा उनके कदम थम गए। वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर गदर मचा रहा है। पटना और आसपास के इलाकों में जमीन रखने या खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। पुनपुन और नौबतपुर क्षेत्र में विकसित होने वाली पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र से जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया गया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि विकास योजना 2047 के प्रारूप का गजट जारी कर दिया गया है। इस महायोजना के तहत पटना के 9 प्रखंडों के 273 राजस्व ग्रामों की 81,730 एकड़ भूमि को टाउनशिप के दायरे में लिया गया है। इसका कोर एरिया करीब 3808 एकड़ का होगा। आम जनता से 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक और शर्मनाक खबर। पटना विश्वविद्यालय में शनिवार को आयोजित LLB प्रवेश परीक्षा के दौरान पटना कॉलेज केंद्र से प्रश्न पत्र लीक हो गया है। जानकारी के मुताबिक कड़े सुरक्षा घेरे के बावजूद एक छात्र मोबाइल लेकर परीक्षा हॉल में दाखिल हो गया। उस वक्त हॉल का जैमर बंद पड़ा था, जिसका फायदा उठाकर छात्र ने प्रश्न पत्र की फोटो खींची और उसे व्हाट्सएप पर वायरल कर दिए। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर BK लाल ने पुष्टि की कि 12:02 पर पेपर वायरल हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि उत्तर हॉल के अंदर नहीं आ सके। फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी और CCTV फुटेज के जरिए आरोपी छात्र की पहचान की जा रही है और उसके बाद उस पर विभागीय कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। BPSSC हवलदार भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई EOU का एक्शन अब और तेज हो गया है। EOU ने कांड संख्या 16/2026 के तहत तीनों मुख्य आरोपियों राज समदर्शी, अभिषेक कुमार और बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश कुमार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जांच में सबसे बड़ा खुलासा आरोपियों की मोबाइल गैलरी से हुआ है। पुलिस को उनके फोन से परीक्षा की कई एडमिट कार्ड, सॉल्व्ड आंसर शीट और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस गैंग ने अप्रैल 2026 में हुई AEDO परीक्षा में भी गड़बड़ी की थी। बिहार के उच्च शिक्षा के क्षेत्र से एक बेहद शानदार और सकारात्मक खबर सामने आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 7 नए हाईटेक व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के निर्देश पर विशेषज्ञों की टीम इनका ड्राफ्ट तैयार कर रही है। अब बिहार के छात्र अपने ही राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डाटा साइंस, BBA, BMBA, डिजिटल साइंस और IT एंड मैनेजमेंट जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। सभी कॉलेजों में इसके लिए फीस समान रखी जाएगी और इन कोर्सों को इंटर्नशिप से भी जोड़ा जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी पारा अपने चरम पर है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना के SSP और पुलिस प्रशासन पर चुनाव को प्रभावित करने और कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर देर रात खुद जक्कनपुर थाने पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस हुई। PK ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO से मिलकर शिकायत दर्ज कराई और चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वे इस लड़ाई को दिल्ली चुनाव आयोग तक लेके जाएंगे। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में मानसून पूरी तरह से मेहरबान और सक्रिय रहने वाला है। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों विशेषकर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सहरसा और मधेपुरा में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और गरज चमक के साथ वज्रपात यानी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खेतों, खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे रुकने से बचें। किसानों को भी फसलों के लिए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था रखने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। परीक्षा में लगातार हो रही इन पेपर लीक पर आपकी क्या राय है और ऑन कैमरा रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी पर हुई कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बिहार की हर छोटी बड़ी और सटीक खबर के लिए बिहार 10x न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।